नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह जगी हूँ और सबसे पहले पहन रही हूँ अपनी घड़ी क्योंकि पता नहीं क्यों अब मुझे आदत कह लीजिए या कुछ भी, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि मैं जब घड़ी पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिखता भी रहता है कि मैंने दिन भर में कितना कैलोरी बर्न किया है, कितने स्टेप्स चली हूँ। और बस घड़ी पहन करके चली गई किचन में सबसे पहले जा कर के खाना नहीं चढ़ा रही हूँ। एक तरफ चढ़ाई हूँ अपना मेथी वाला पानी और एक तरफ दूध चढ़ा है। तब तक मैं बर्तन वगैरह समेट लेती हूँ क्योंकि अभी कान्हा सो रहा था और जो मैंने रात में धुले बर्तन थे वो इस स्टैंड पे लगाने थे, तो वो सारे काम करूँगी, साथ में ही खाना बनाने के लिए चढ़ा दूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि किचन में खड़ा होने का मन ही नहीं करता, या यूँ कह लीजिए कि एसी से ही बाहर निकलने का मन नहीं करता। जिसके पास एसी है वो एसी का शौकीन हो गया और जिसके पास एसी नहीं है वो पंखे के बगल से हटना ही नहीं चाह रहे। मतलब गर्मी तो खैर बाहर, मतलब भाई कोलकाता में तो क्या हर जगह बहुत ज़्यादा है। मैं इस बार सुन रही हूँ कि बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब हर टाइम तो कोलकाता में रहता था पर इस बार बिहार में भी बहुत है। और कान्हा देखो जग करके आया है, पर ये अभी नखरा दिखा रहा है, मतलब सोया रहेगा, सोया सोया है। देखो इसकी आंखें खुली है, जगा हुआ है, पर अभी दिखाएगा नहीं फेस कि हाँ मैं जगा हूँ और कनक आज बहुत पहले जग गई थी। मैं ही थोड़ा लेट हो गई कनक के हिसाब से और फिर आ गई हूँ किचन में। देखो मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ कान्हा के हॉर्लिक्स के लिए। और दाल चावल बनने के साथ साथ मैं बनाऊँगी यहाँ पे भिंडी का कुरकुरा वाला भुजिया। उसकी रेसिपी ना मेरे व्लॉग मतलब चैनल पे डाला हुआ है, तो आप जा कर के देख सकते हो। बहुत पहले की वीडियो है, ओल्ड में जाओगे तो मिल जाएगा आपको। और ये लड़का आए और ये शांति से बैठा रहा सुमित, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद हस्बैंड को खाना दे दी। हस्बैंड ना अधिकतर, मतलब अधिकतर क्या, हर रोज़ नीचे ही बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। डाइनिंग पे तो कोई बैठ के खाता ही नहीं। इस वजह से भी कि वहाँ पंखा नहीं है और इस वजह से भी कि नीचे बैठ के खाना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है हम लोगों को। और हस्बैंड तो वहाँ खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ बना रही हूँ, मतलब फ्राइंस, या हम लोग तो ऐसे ये क्या कहते हैं, बड़ी कहते हैं देहात गांव की भाषा में, पर आप लोग क्या कहते हो ये देख लो। हम लोग तिलौरी बड़ी कुछ भी कह लो, वही मैं बना करके दे रही थी। और उसके बाद यहाँ बैठी हूँ झाड़ू लगा करके। इतना पसीना, मतलब आँख से पसीना, नाक से पसीना। ऐसा लग रहा था, कैमरे में तो आ ही नहीं रहा है, पर ऐसा लग रहा था ना मुझे कि मैं नहा के आई हूँ। कपड़े देखो कैसे गीले हो गए। इतना छोटा सा घर है, उसमें झाड़ू लगाने में इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है। और यहाँ दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। और दिन था संडे का, तो संडे का दिन आप लोगों को पता है मेरा खाना बनाने में ही आधा से ज़्यादा दिन चला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने रखा है भुजिया बना करके, भिंडी का कुरकुरा वाला हो जो भुजिया होता है, और यहाँ मैं आलू पटल का भुजिया बना रही हूँ। और ये बना रही हूँ हस्बैंड को टिफ़िन देने के लिए। मतलब घर के लिए तो दाल चावल भिंडी का भुजिया और भिंडी की सब्जी भी थी, वो सब चला गया। उसके बाद मैं खाना वाना बना ली, भिंडी का भुजिया बनाई, रोटी बनाई हूँ और रोटी वगैरह बना करके रख ली हूँ। हाँ, किचन साफ़ की, क्योंकि एक बार नहा लेती हूँ ना तो फिर रोटी बनाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भीग सी जाती हूँ। टाइम हो गया है, 1:30 बज गया। देखो यहाँ रोटियाँ मैंने बना करके रख ली है और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बस सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। और अभी मैं नहा कर के आऊँगी, मूड फ्रेश हो जाएगा तभी मैं खाऊँगी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि सिर में दर्द हो जा रहा है। आज तो मैंने बाल भी धोया और गर्मी की वजह से मैंने आज नाइटी पहन लिया और अपना खाना लगाई हूँ। और ये इस तरीके से दाल चावल खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं वीडियो को मैं दिखाने के लिए अच्छे से सजा लूँ, फिर मैं खाऊँगी तो ऐसे ही करके मुझे ना मतलब अच्छा लगता है चावल के ऊपर दाल डाल के फिर खाना। अब किस किस को पसंद है वो बताना। हाँ, कोई लोग कह सकते हैं कि देखने में गंदा लगता है, पर खाना कभी गंदा नहीं कहते और मुझे पसंद है। मैं तो एसी चलाई हूँ, रूम में जाऊँगी, खाऊँगी और सो जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को। और ये शाम का टाइम है, देखो 6 बज गया है, तो सबसे पहले जा कर के मैं हस्बैंड के लिए खाना निकाल दूँगी। और ये टिफ़िन देखो पैक हो गया उनका। वो बोल रहे थे कि मुझे खाना दे दो, तब तुम छत पे जाना, क्योंकि वो अब निकलने वाले हैं और फिर खाना खा करके टेंशन फ्री रहेंगे और मैं भी टेंशन फ्री रहूँगी उनको देने के लिए। तो ये भी आकर के खाना खा रहे हैं, सुबह का खाना खाए हुए। और कान्हा तो वही शाम जैसे
जैसे ही सो कर के वो हम लोग जग के आते हैं, बस इसको एक ही धुन रहता है, छत पे चलो छत पे चलो। और मैं अभी बाल खुला ही रख रही हूँ क्योंकि अभी बाल गीले हैं। नहाई थी और वैसे ही टॉवल में लपेटे ही मैं जा कर के एसी में सो गई। एसी में तो बाल सूखते नहीं है, तो छत पे जाऊँगी तो सूख जाएंगे। और छत पे बहुत देर खेली हूँ, मतलब 1 डेढ़ घंटा मेरा कान्हा भी खेला है, हम भी वॉक वगैरह कर लिए। उसके बाद आ गए घर, और घर आकर के हम सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कनक भी छत पे थी एक्चुअली, तो सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो किसी का कुछ खाने का मन नहीं। मिट्टी भी बोली मम्मी मुझे चाय बिस्किट खाना है, कान्हा भी बोला मम्मी चाय टोस्ट खाना है, तो मैंने भी बोल दिया हाँ भाई मुझे भी चाय बिस्किट खाना है, पर मैं यही तो बनाऊंगी, कोई और कौन बनाएगा। हस्बैंड तो अपने जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और उनका खुद का भी काम होता है यार, जिस दिन जाते हैं उनका दिन भर का काम रहता है। तो और वैसे भी चाय वगैरह तो मैं ही बनाऊंगी। अपने किचन तो खैर मैं ही संभालती हूँ, जब तक मैं स्वस्थ रहती हूँ तब तक। हद से ज़्यादा जब बीमार हो जाती हूँ तो मेरे किचन की भागदौड़ कौन संभालता मुझे भी नहीं समझ में आता। हाँ, लेकिन जब तक मैं सही हूँ मैं अपने किचन को संभाल लेती हूँ। और यहाँ दोनों भाई बहन को दे दिया है चाय टोस्ट। कान्हा को मैं पूरा चाय नहीं देती, उसको दूध मिक्स करके देती हूँ, पर कनक दूध मिक्स करके नहीं पीती, इसलिए उसे चाय देना पड़ता है। और यहाँ हस्बैंड बस चाह ही रहे हैं, मतलब निकलने ही वाले हैं। और यहाँ देख लो कान्हा मेरा डब्बा खाली कर दिया है, टोस्ट खा करके बोल रहा है मम्मी खाली हो गया। तब तक उसके पापा एक टोस्ट का पैकेट उसमें डाल दिया और बोलते हैं नहीं खाली नहीं हुआ। बस हस्बैंड बैठ कर पानी वानी पियेंगे और निकल जाएंगे। देखो 4 दिन मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर क्या करें, ड्यूटी है, जाना तो पड़ेगा। और मैं भी अपना अगर काम करते रहती हूँ जैसे सिलाई वगैरह, तो मुझे भी टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन अगर जिस वक्त सिलाई नहीं करती हूँ मुझे भी 4 दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। पर हालांकि अब मिट्टी के स्कूल ऑन होने वाले हैं तो उतना टाइम का पता नहीं चलेगा। तो चलो सब लोग कर दो इन्हें बाय, ये 4 दिन के बाद ही नज़र आएंगे अब। मतलब कान्हा भी यहाँ पे बाय कर रहा था, और कान्हा वो रो भी रहा था कि पापा ड्यूटी जा रहे हैं, पर मैं उसे समझाई हूँ कि पापा आइसक्रीम लेकर आएंगे। तो पता है क्या बोल रहा था, मम्मी के लिए और दीदी के लिए छोटा आइसक्रीम और बउआ के लिए बड़ा आइसक्रीम। तो यहाँ पे ये हंस रहे थे कि खुद के लिए बड़ा आइसक्रीम मांगता है, बाकी सब के लिए छोटा आइसक्रीम मांगता है। तो चलो बच्चा है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत नखरा करता भी है। देखो यहाँ पे बोल रहा था पापा को बाय। और उसके बाद बहुत देर तक मैं सिलाई की हूँ, और 2 सूट मैंने सिलाए, एक आधा सिलाए एक पूरा सिलाया। और ये वाला सूट देखो, ये एक मैंने अपनी मतलब जेठानी की लड़की प्रिया के लिए भी सिया है, और एक मैंने अपने लिए भी सिला है। तब मैं चली खाना खाने के लिए, क्योंकि सिलाई तो हो गई। और ये आया है चिकन। चिकन खाए हुए मुझे 1 महीना हो गया लगभग। खाना वाना खा करके मैं मिल रही हूँ। देखो मैं कलेक्ट कर रही हूँ बोतल, क्योंकि पानी भरना है। और कान्हा सब जगह बोतल फेंक देता है। टाइम हो गया 11 बज गया, अभी सोने में तो 2 बज ही जाएंगे, क्योंकि अभी 11 बज गया। फिर मुझे वीडियो का भी काम वगैरह करना है। यहाँ मंगवा लिया ब्लिंकेट से सामान, क्योंकि मैं अभी बाहर निकलती नहीं हूँ। और कान्हा को बहुत बहुत दिक्कत करता है कान्हा। किचन वगैरह कर लिया है साफ़, दिखाती हूँ मैं अभी कि क्या कर रही हूँ। देखो बेड भी मैंने क्लीन कर दिया, बस सुबह उठ के झाड़ू लगाना बाकी है। तो ब्लिंकिट से मैंने मंगाया है कान्हा के लिए चोको पाई और चॉकलेट वाला बिस्किट, क्योंकि अभी मैं बाहर निकलती नहीं हूँ। और वो लड़का बहुत परेशान करता है मुझे, और बार बार मैं किसे भेजूँगी कि जाओ ये ले आओ वो ले आओ, मतलब सबका अपना टाइम है ना। मैं सुमित को भी बार बार परेशान नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ब्लिंकिट कर दिया था, और टाइम 15 मिनट में आ भी गया। तो चलो एक बोतल पानी लेंगे और चलेंगे रूम में, क्योंकि अब सारा ही काम हो चुका है। अब मैं अपना फ़ोन में काम करूँगी। देखो मैं रात में 2 बजे तक जग के आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ, पर आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करना। तो चलो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जो भी अच्छा गलत हो लिखना। ये देखो तकिया मेरा कान्हा फेंक देता है। तो चलो फाइनली बाय।